हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार सोलंकी और आप सभी को मैं सलाम और नमस्कार कहता हूं और ब्यूटीफुल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आ सकते हैं। आइए हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार सोलंकी है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ परमेश्वर ने आने के लिए मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें से पहला वीडियो था कि दुनिया की सुंदरता के बारे में देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि मनुष्य एक विशेष रूप है। आज का विषय यह है कि हम कौन हैं। मेरे पास 3 टॉपिक हैं। पहला है हम कौन हैं, हम क्यों बनाए गए हैं, हमें क्या करना है। आज हम 3 टॉपिक के आधार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक ही टॉपिक लेंगे, एक ही विषय लेंगे। वो ये है कि हम कौन हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन के लिए। तो आइए हम ज्यादा समय ना लेकर मैं परमेश्वर का वचन को शेयर करना चाहता हूं। तो जेनेसिस की पुस्तक से हम पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और वह एक जीवित प्राणी बन गया। तो हम परमेश्वर की, सबसे पहली बात है कि हम परमेश्वर की रचना है। हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना है, उसके हाथ की रचना है। और हम कैसे बनाए गए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 27 में से लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने लाइकनेस में हमें उत्पन्न किया, हमें अपने जैसा बनाया। उस जैसा वो है वैसा की वैसा हमें बनाया। जब मैं पहला फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था, उसमें दुनिया की सुंदरता में हमने देखा था कि दुनिया परमेश्वर ने कितनी सुंदर बनाई, कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे बनाए, पक्षी बनाए। उसने बोलकर बनाया, अपने शब्दों से बनाया। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों के द्वारा बनाया और वो भी अपने लाइकनेस में, अपने स्वरूप के अनुसार। और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, इसीलिए हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम, हो सकता है मैं काला हो सकता हूं, हो सकता गोरा हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की छवि मुझ में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है। कई बार हम कहते हैं कि यार मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं नाटा हूं, इस प्रकार हम कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है। यानी कि परमेश्वर का चेहरा हम में चमकता है, परमेश्वर की चमक हमारे ऊपर आती है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम काले हैं, कि मोटे हैं, कि नाटे हैं। हमें कभी नहीं सोचना है। परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, तू मुझसे जन्मा है, तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यानी कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि हम कौन हैं? हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और हम कैसे बनाए गए? उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर की इमेज में बनाए गए, जैसा परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर का स्वभाव और हमारा स्वभाव एक जैसा है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव और मेरा स्वभाव अलग अलग है। हो सकता है उसका स्वभाव मुझसे बहुत अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर है और हम इंसान हैं। इसलिए हम उसके स्वरूप में बनाए गए, हम उसके चेहरे के अनुसार बनाए गए, लेकिन हमारा स्वभाव अलग है, परमेश्वर का स्वभाव अलग है। तो हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और चौथा, हम उसके चुने हुए वंश हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम उसकी हाथों की रचना है।
दूसरी बात यह है कि हम उसके स्वरूप में बनाए गए, और तीसरी बात यह है कि हम उसके बेटा और बेटी है, और चौथी बात यह है हम उसके चुने हुए लोग हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम मसीह में चुने हुए लोग हैं। यूहन्ना सुसमाचार 15 का 16 में ऐसा लिखा, मैंने तुझे चुना है परंतु तूने मुझे नहीं चुना। इसीलिए परमेश्वर को हम जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर हमको जानता है, और वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा मैंने तुझे अपना नाम लेकर बुलाया और मैंने तुझे चुना, और तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तू मेरा चुना हुआ बेटा है। इसका जब हम वचन देखते हैं तो पहला पत्रस 2:9 में ऐसा लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश है। गौर से सुनिए, तुम एक चुना हुआ वंश है और राज पदधारी याजकों का समाज। दूसरी बात क्या हमने पढ़ा कि राज पदधारी याजकों का समाज, और तीसरी बात पवित्र लोग, चौथी बात परमेश्वर की नीच प्रजा। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि हम चुने हुए वंश हैं, हम मसीह में चुने हुए वंश हैं। बुलाए गए तो ऐसा वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। इसलिए मसीह में हम चुने हुए वंश हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे रहेंगे, हमें परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, या कई बार हम प्रार्थना करते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा बेटा है, और मत्ती में कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है तू मेरा चुना हुआ वंश है। हम चुने हुए वंश हैं, हम बेकार वंश नहीं है, हम कूड़े करकट में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस दलदल की कीस में से निकाला और हमें चुन लिया है। इसलिए हमें याद रखना है कि मैं चुना हुआ वंश हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। दूसरा यह है कि हम राज पदधारी अधिकारी के याजकों का समाज है। हम छोटे नहीं है, हम राजाओं के राजाओं का बेटा है। वो स्वर्ग में परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा, और उसके हम बेटा और बेटी हैं। इसलिए हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना, अपने आप को कभी भी नीचा मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं। इसलिए हमारा पूरा घमंड होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं और राज पदधारी याजकों का समाज हूं। और फिर वचन कहता है तीसरे में तुम पवित्र लोग हैं। कई बार हमें पवित्र नहीं बन पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, हमारे पाप और अपराध को क्षमा कर दिया, इसलिए उसने कहा तुम पवित्र लोग हो। और चौथी बात परमेश्वर की नीच प्रजा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी प्रजा है और मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं थामे रहूंगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। और वचन में कहता है हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। उसने हमें मोल लेकर खरीद, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमें पवित्र लोग बनाया है और एक नीच प्रजा बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर में चुने हुए वंश हैं, पवित्र लोग हैं और याजकों का समाज है, और चौथा है कि हम उसकी नीच प्रजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम उसके बेटा और बेटी है। दूसरी बात है हम चुने हुए वंश हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप अब समझ गए कि हम नीचे लोग नहीं हैं, हम बेकार लोग नहीं हैं, हम निकम्मे लोग नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हम परमेश्वर के राज्य के वंश हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश से आप सभी को आशीष और बरकत दे। और आने वाले वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सभी को जय मसीह की सलाम, खुश रहें।